Hello friends and welcome back to Chiki's Biology, another video tutorial. In this video tutorial I am going to discuss about adaptive immunity. आज हम लोग बात करेंगे adaptive immunity के बारे में। और आप लोग जानते हैं adaptive immunity को हम लोग acquired immunity भी बोलते हैं और इसको हम लोग acquire करते हैं, इसलिए हम लोग इसको acquired immunity बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में innate immunity के बारे में डिस्कस किया था, आज ऐसे ही हम लोग adaptive immunity के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं जो एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है, ये हमारी जो है एडेप्टिव इम्यूनिटी ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक और एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम लोग इसको बोलते हैं, और इज कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड सेलेक्टिवली एलिमिनेटिंग स्पेसिफिक फॉरजन, जो हमारे फॉरेन एंटीजेंस होते हैं, एंड इट डज नॉट कम इनटू प्ले अंटिल देयर इज एन एंटीजेनिक चैलेंज टू द ऑर्गेनिज्म। तो फ्रेंड्स, इस इम्यूनिटी के साथ में हमारे बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स या जो हमारे यहाँ पे जो एक तरह से साइन हमारे होते हैं वो इसके साथ में जुड़े हैं। जैसे इसके पास में एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी होती है। फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा यहाँ पे एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी। और एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि इट इज़ द एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट अमंग डिफरेंट एपिटोप्स एंड एंटीजेंस। ठीक है, तो एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी होती है और हर एक एंटीजन के लिए इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो स्पेसिफिक होता है। जबकि अगर हम लोग इन्नेट इम्यूनिटी की बात करें, इन्नेट इम्यूनिटी में ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसमें उस इम्यूनिटी में सब एंटीजन के लिए एक जैसा रिस्पॉन्स होता है, बट इसमें जो रिस्पॉन्स होता है वो एंटीजेनिक एक तरह से स्पेसिफिक होता है, हर एक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होता है। सबके लिए एक जैसा यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं होता, सबके लिए एक जैसा रिस्पॉन्स इस इम्यूनिटी में नहीं होता। सबके लिए एक जैसा जो रिस्पॉन्स होता है वो हमारा इन्नेट इम्यूनिटी में होता है, हमारा एडेप्टिव इम्यूनिटी में नहीं होता, हमारा ये जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसमें नहीं होता। तो फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट ये है, इम्यूनोलॉजिक जो मेमोरी होती है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। और अगर अगर हम लोग इन्नेट की बात करें तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि मेमोरी वहाँ पे नहीं होती, तो ये आप लोगों को पता चल गया होगा। और मेमोरी वहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ में पॉइंट जो डिस्कस किया था वो ये किया था कि या तो मेमोरी वहाँ पे एब्सेंट होगी या फिर लो होगी, बट यहाँ पे जो मेमोरी होगी वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारे एडेप्टिव इम्यूनिटी के केस में। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है वो भी होती है, और जो डाइवर्सिटी यहाँ पे है वो बहुत ही हाई यहाँ पे है। और इन्नेट के केस में वो हमारी लिमिटेड थी, मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया, बट यहाँ पे वेरी हाई एक तरह से यहाँ पे डाइवर्सिटी है इस इम्यूनिटी में। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारा यहाँ पे पॉइंट है वो है हमारा सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन। तो सेल्फ और नॉन सेल्फ जो हमारा यहाँ पे रिकॉग्निशन है, तो इसका क्या मीनिंग है इस वाले पॉइंट का? वो ये है, इट इज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू मॉलिक्यूल्स दैट आर फॉरेन एंड टू अवॉइड मेकिंग अ रिस्पॉन्स टू दोज मॉलिक्यूल्स दैट आर सेल्फ। और फ्रेंड्स, इसी को हम लोग सेल्फ टॉलरेंस भी बोलते हैं। तो ये आप लोगों को पता चल गया होगा। और इसमें सेल्फ और नॉन सेल्फ का रिकॉग्निशन होता है कि कौन हमारा अपना हमारी बॉडी का मॉलिक्यूल है और कौन मॉलिक्यूल या कौन एंटीजन हमारा बाहर से आया है। क्योंकि फ्रेंड्स, कुछ एंटीजन हमारी बॉडी में भी जनरेट हो जाते हैं और उनके अगेंस्ट जो हमारी इम्यूनिटी वर्क करती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। तो वो हम लोग अपनी कुछ आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी आज हम लोग बात कर रहे हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है वो हमारी टू टाइप की होती है। एक होती है हमारी एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी होती है हमारी पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी का क्या मीनिंग है, पैसिव इम्यूनिटी का क्या मीनिंग है, इस पर भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जो एक्टिव इम्यूनिटी है, ये जो इम्यूनिटी जनरेट होती है, ये जनरेट होती है बाय द एक्सपोजर टू एंटीजन। और फ्रेंड्स, जो पैसिव इम्यूनिटी है, ये इसमें जो एंटीजन का एक्सपोजर होता है वो नहीं होता। ठीक है, आगे भी आप लोग बने रहे हैं, अभी क्लियर करेंगे यहाँ पे कि क्या है एक्टिव इम्यूनिटी और क्या है पैसिव इम्यूनिटी। तो जो एक्टिव इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी अचीव्ड बाय इंजेक्टिंग एंटीजन। ठीक है, अगर हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी को अगर हम लोगों को अचीव करना है तो इसके लिए हम लोगों को एंटीजन को वहाँ पे इंजेक्ट करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स,
इसमें क्या होता है, एक्टिव इम्यूनिटी में जब हम लोग एंटीजन इंजेक्ट करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उस एंटीजन के अगेंस्ट वहाँ पे एक्टिवेट होता है, तो इसमें एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम का एक्टिवेशन होता है हमारी एक्टिव इम्यूनिटी में, इसके नाम से ही हम लोगों को पता चल रहा है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है, इम्यून स्टेट डेवलप्स ओवर अ पीरियड ऑफ वीक्स। तो इसमें जो इम्यून स्टेट जो डेवलप होती है या इम्यून सिस्टम जो हमारा उस एक पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट में एक्शन जो लेता है वो बहुत ही पीरियड ऑफ वीक्स में वहां पे लेता है, ठीक है, एकदम एक्टिवेट नहीं होता। ये आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट होने के लिए बहुत ही टाइम वहां पे चाहिए, ठीक है। तो एक्टिवेट होगा इसीलिए हम लोग इसको एक्टिव इम्यूनिटी वहां पे बोल रहे हैं। तो एकदम एक्टिवेट नहीं होगा और टाइम लगता है उसमें वहां पे एक्टिवेट होने में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी जो है इसमें डेवलप होती है। और इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी एक्टिव इम्यूनिटी में क्यों डेवलप होती है, इसलिए डेवलप होती है क्योंकि यहाँ पे इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है और फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारी सेल्स जो हैं वो यहाँ पे एक्टिवेट होती हैं आफ्टर एक्सपोजर ऑफ एंटीजन। तो ये आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी की। पैसिव इम्यूनिटी में जैसे मैंने बताया कि नो एक्सपोजर टू एंटीजन और जो इम्यूनिटी अचीव्ड बाय इंजेक्टिंग एंटीबॉडी और एंटीजन रिएक्टिव टी सेल्स, हम लोग इसमें डायरेक्ट सेल्स जो हैं वो हम लोग बॉडी में एंटर कराते हैं या हम लोग डायरेक्ट जो हमारी एंटीबॉडी जो हमारे पास में पहले से प्रिपेयर रहती है उनको हम लोग एकदम इमीडिएटली हम लोग उन एंटीबॉडी को ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कराते हैं और एकदम यहाँ पे इमीडिएटली हम लोग इम्यून स्टेट को हम लोग डेवलप करते हैं। तो नो इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन, यहाँ पे इम्यून सिस्टम का एक्टिवेशन नहीं होता, डायरेक्ट हम लोग जो पहले से सिंथेसाइज हमारे पास में इम्यूनिटी को डेवलप करने के जो हमारे जैसे एंटीबॉडी है या एंटीजन रिएक्टिव टी सेल्स होती हैं उनको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। और फ्रेंड्स ये पैसिव इम्यूनिटी हम लोग उस कंडीशन में यूज करते हैं जहाँ पे हम लोगों के पास में इतना टाइम नहीं होता या उस सिचुएशन में हम लोग इसको यूज करते हैं जहाँ पे हम लोग वेट नहीं कर सकते कि कब हम लोगों का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, कब फिर वो जो एंटीजन है वो वहाँ पे एलिमिनेट होगा। तो फ्रेंड्स इतने टाइम में चाहे उस एक पर्टिकुलर पेशेंट की वहाँ पे डेथ हो जाए, तो इसीलिए हम लोग जो हैं पैसिव इम्यूनिटी का इसलिए हमारे लिए सिग्निफिकेंस वहाँ पे है। तो फ्रेंड्स ये इमीडिएट एक तरह से हमारी इम्यूनिटी है। तो नो इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन है तो टाइम टेकिंग नहीं होगा और फ्रेंड्स इम्यूनिटी डेवलप्स इमीडिएटली यहाँ पे हो जाएगी और नो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी डेवलप, यहाँ पे इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी डेवलप नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो इम्यून सिस्टम है वो यहाँ पे एक्टिवेट नहीं होता। तो आई होप फ्रेंड्स ये सभी चीज़ें, ये सभी कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने यहाँ पे अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। और फ्रेंड्स इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है या आप लोगों के मन में कोई डाउट है तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और आप लोग मेरे साथ में जुड़ सकते हैं चिकीज बायोलॉजी के फेसबुक पेज के साथ, चिकीज बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ, जिसकी लिंक मैं हमेशा ही आप लोगों को अपनी सभी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देता हूँ। और आप लोगों के लिए एक टास्क है, एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। उसका जवाब जो है आप लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और जरूर आप लोग कोशिश करें। फ्रेंड्स आप लोगों को ये बताना है कि जो हम लोग वैक्सीन जो हम लोग इंजेक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी में वो एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है या पैसिव इम्यूनिटी का पार्ट है। आप लोगों को माइंड वहां पे अपना खर्च करना है, उसके बाद आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देना है। या आप लोगों के मन में जो भी एक आंसर है या कुछ भी आप लोगों के मन में है उसको आप लोग जरूर वहां पे टाइप करें, या आप लोग जो भी सोच रहे हैं कुछ भी आप लोगों के मन में है तो आप लोग जरूर टाइप करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर एक्टिव इम्यूनिटी से वैक्सीन का रिलेशन है तो भी आप लोग मुझे बताएं। अगर पैसिव से है तो भी आप लोग मुझे बताएं वैक्सीन का कोई अगर रिलेशन है आप लोगों को लगता है। अगर नहीं है, एक्टिव से भी नहीं है, पैसिव से भी नहीं है, तो आप लोग तब भी मुझे वहां पे बताएं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।